हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल है, इसमें एक 2 kg का ब्लॉक है जो स्प्रिंग से वर्टिकली अटैच्ड है। तो हमें ये बताना है कि स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन होगा। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, उसमें कहा यह जा रहा है कि यदि जो 2 kg का ब्लॉक है उसमें 1 kg ऐड कर दिया जाए तो 3 kg मास हो जाएगा, तब फर्दर इलोंगेशन कितना होगा। ये क्वेश्चन है और आइए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में देखिए ये 2 kg का ब्लॉक है जो वर्टिकली स्प्रिंग से अटैच्ड है। अब हम इस 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये जो 2 kg का ब्लॉक है इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है Kx अपवर्ड और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड। इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों फोर्स इक्वल होंगे, मतलब कि Kx इक्वल टू mg होगा। यहाँ से x इक्वल टू आया mg बाई k। हमने m की वैल्यू पुट किया, g की वैल्यू 10 पुट किया, k की वैल्यू 100 पुट किया, तो x की वैल्यू 0.2 मीटर आई, मतलब कि 20 सेंटीमीटर आई। मतलब कि इस क्वेश्चन में जो स्प्रिंग में इलोंगेशन है वो 20 सेंटीमीटर का है। आइए अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में जो ब्लॉक का मास है वो 3 kg हो जाता है, क्योंकि 1 kg हम ऐड कर देते हैं। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जैसा कि ऊपर था वैसे ही नीचे है। यहाँ पर एक फोर्स 30 के न्यूटन का डाउनवर्ड लगा है और Kx डैश अपवर्ड लगा है, जो कि स्प्रिंग फोर्स है। इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल होंगे, तो Kx डैश इक्वल टू 30 हो गया। अब x डैश की वैल्यू हो गई 30 बाई 100 इक्वल टू 0.3 मीटर, तो x डैश की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। अब हमको फर्दर इलोंगेशन बताना है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस इलोंगेशन और ये वाला जो इलोंगेशन 30 सेंटीमीटर आया है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो फर्दर इलोंगेशन है वो 10 सेंटीमीटर का है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है कि पूरा सिस्टम एक एलिवेटर में है और जो एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो हमें जो जो बातें पिछले क्वेश्चन में दिया था वही फाइंड आउट करनी है। तो हम 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो Kx फोर्स ऊपर हो गया, mg नीचे हो गया। हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम देख रहे हैं जो 2 kg का ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब ऊपर वाला फोर्स यानी कि स्प्रिंग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होगा। तो हम बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो Kx माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने k की वैल्यू 100 पुट किया, x माइनस मास 2 पुट किया, इनटू g की वैल्यू 10 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो गया। और इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 0.24 मीटर, जिसको सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट किया तो आ गया 24 सेंटीमीटर। तो स्प्रिंग में जो इलोंगेशन आया वो है 24 सेंटीमीटर। आइए अब सेकेंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें अब ब्लॉक का मास जो है 3 kg हो जाता है। तो हम फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और mg इक्वल टू आपका हो गया Kx डैश, mg नीचे की तरफ हो गया, Kx डैश ऊपर की तरफ हो गया। अब हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे, F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ भी हम अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स करेंगे, बिकॉज ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ऊपर वाला फोर्स बड़ा है। और तो हमारा इक्वेशन हो गया Kx डैश माइनस mg इक्वल टू ma। k की वैल्यू 100 पुट किया, x डैश माइनस m 3 इंटू जी 10 हो गया इक्वल टू मास 3 इंटू एक्सेलरेशन 2 इक्वल टू 6 आ गया। इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो x डैश की वैल्यू 36 सेंटीमीटर आ गई। अब हमको फर्दर इलोंगेशन बताना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इलोंगेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।